नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य विज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये ऐसे सीरीज का सेट 1 है। हालांकि जनरल साइंस का और भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, पर उनका माध्यम अंग्रेजी है। ये हिंदी माध्यम का पहला सेट है। ये आपको किसी भी स्टेट स्तरीय एग्जाम के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स होते हैं, एसएससीज होते हैं, एसएससी का सीजीएल होता है और एक 12th लेवल +2 लेवल का होता है, 12वीं स्तर का होता है वो, और 10वीं स्तर के भी एग्जाम के लिए काफी मददगार होंगे। खास करके ये जेएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम के लिए, जो राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, उनके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई। इसका सही उत्तर है न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर न्यूक्लियन कहलाते हैं, और न्यूक्लियस वो जहां पर रहते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। इसका सही उत्तर है भाप। भाप की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें जलन भी सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है, भाप का जो टेम्परेचर है, वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जैसे किसी चीज को आप उबालते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि गैस में उस बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, तो उबलते हुए पानी से ज्यादा जलन जो है, या उबलते हुए किसी चीज से ज्यादा जलन उसके भाप में होगा। प्रश्न 3 है, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी जाए तो परावर्तन ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले तल से होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों तलों के बीच में कई बार होगा। सी उत्तर इसका सही है। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त मतलब जली हुई वस्तु, अगर जलती हुई वस्तु, प्रदीप्त जो अभी जल रहा है, जैसे कैंडल, कोई कैंडल को जलाकर अगर आप किसी मोटे समतल दर्पण के सामने में रखेंगे तो उसमें जो है दोनों तलों के बीच कई बारी परावर्तन की क्रिया होगी। प्रश्न 4 है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न 5 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। इसमें सही उत्तर है अपने पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, क्योंकि सफेद रंग में जो है सारे रंग समाहित होते हैं, तो वो किसी भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब अवशोषित नहीं करता, वो सारे परावर्तित कर देता है। इसीलिए श्वेत वस्त्र ज्यादा शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न 6 है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका वजन बहुत ही कम होता है, उसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही द्रव्यमान संख्या का गणना की जाती है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही द्रव्यमान संख्या, इन दोनों का योग जो है द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रश्न 7, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल? पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। न्यूट्रल होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, NaCl, यानी कि उसमें हाइड्रोजन नहीं है। और पीएच मान क्या होता है, वो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताता है। तो जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो विलयन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 8, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? थियोब्रोमीन, फेनेथैलेमीन, कैफीन, ट्राइक्लोरोइथेन? ट्राइक्लोरोइथेन इसका सही उत्तर है। ट्राइक्लोरोइथेन चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में नहीं पड़ता है, नहीं दिखाई देता है, या यूज नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। ट्राइक्लोरोइथेन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 9, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है ये पूछ रहे हैं। मुंह में, भोजन नालिका में, आंत्र में, तिल्ली में? सही उत्तर है आंत्र में। आंत्र में वसा का, खाद्य वसा का, जो हम खाना खाते हैं, फैटी एसिड जो होता है, जैसे घी, तेल, मक्खन, ये सभी का जो पाचन होता है वो आंत्र में होता है। प्रश्न 10 है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। तड़ित चालक बनाने के लिए बहुत ही तेज जो सुचालक है, जो बहुत ही तेज सुचालक है, उसका यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और कॉपर जो है इसी तरह का तेज सुचालक होता है, तो तड़ित चालक बनाने में कॉपर का उपयोग किया जाता है। ये आप बिल्डिंग पर भी देख सकते हैं। बिल्डिंग पर एक त्रिशूल के आकार का बना होता है और वो वायर जमीन में जाके गड़ा होता है, ऊपर से लेके नीचे तक जॉइंट रहता है, और वो कॉपर की एक पतली सी प्लेट से बनाई जाती है, हल्की चौड़ी होती है, उसकी थिकनेस भी होती है हल्की सी। तो कॉपर का यूज किया जाता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? फॉस्फर, प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा? CRT कैथोड रे ट्यूब। पहले जो टेलीविजन आते थे वो कैथोड रे ट्यूब से ही बनते थे, उनमें गैस प्लाज्मा नहीं होता था। उसमें जो CRT जो होता है वो ट्यूब वैक्यूम होता है, उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं रहता है। हाँ, उसमें ये जो ऊपर 3 दिए हुए हैं, फॉस्फर, प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन, ये तीनों होते हैं। प्रश्न 12, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप? गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक आमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर में आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों जो है मिला हुआ होता है, तो उसमें भी गैल्वेनोमीटर में धारा भी हम पता लगाते हैं। प्रश्न 13, किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? ऊंचाई नापकर, वार्षिक वृत्त गिनकर, परिधि नापकर, शाखाएं गिनकर? वार्षिक वृत्त गिनकर किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त एक वर्ष में हर एक वृक्ष बनाता है। तो वार्षिक वृत्त गिनकर आप उसके आयु का पता लगा सकते हैं कि वो कितने साल का हो चुका है। प्रश्न 14, DNA उपस्थित होता है केवल केंद्रक में, केवल सूत्रगणिका में, केवल हरित लवक में, इन सभी में?
गुणसूत्र, केंद्रक, हरित लवक सभी में डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है इन सभी में। केंद्रक में जो डीएनए उपस्थित होता है वो रॉड के आकार का होता है, जबकि सूत्रगणिका और हरित लवक में ये सर्कुलर होता है। और जो केंद्रक में उपस्थित होता है वो जो है अनुवांशिकी में यूज होता है, मतलब उसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर वाला गुण होता है और उसी में जो है आपका हेरिडिटी तैयार होता है। तो इस तरह से ये सभी केवल केंद्रक में नहीं, केंद्रक में, सूत्रगणिका में, हरित लवक में, सब में होता है डीएनए। प्रश्न 15 है, निम्न में से किस पौधे के फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न। फर्न के फूल नहीं होते हैं, फर्न पौधे के फूल नहीं होते हैं, बाकी कटहल, गूलर और ऑर्किड के फूल होते हैं। प्रश्न 16, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये सभी ग्लैंड के नाम हैं। तो ये पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। प्रश्न 17 है, जलरंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, तने में, पुष्प में, जड़ में। पत्ती में जलरंध्र पाए जाते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकाल देते हैं पत्तियों के थ्रू पौधे। तो इस तरह से पत्तियों में जलरंध्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा पत्तियों में मतलब लीव्स में पाए जाते हैं। प्रश्न 18, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। जीनॉन जो है वो किसी विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस तरह से ये अक्रिय गैस होते हुए भी रिएक्ट करता है, यौगिक बनाता है, तो ये जीनॉन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 19 है, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। गाड़ियों में 95% 95% मीथेन होता है, तो इसका सही उत्तर है मीथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो यूज होता है तो उसमें मीथेन का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है। प्रश्न 20 है, सिरका निम्न में से किसका तनु विलयन है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, मेथिल मिथेनोएट। एसिटिक अम्ल का तनु मतलब ये जो है डाइल्यूट विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। इसमें लगभग 95% पानी और 5% ही एसिटिक एसिड मिला होता है, तो बहुत ही कम एसिटिक एसिड मिला होता है, इसीलिए इसको तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं एसिटिक एसिड का। आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और M&C एजुकेशन चैनल को अगर MC एजुकेशन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये आपको मदद करेगा तैयारी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।